Hello students, this is your Ashok sir and I welcome you all in the YouTube channel Math with Ashok sir. Share and subscribe the channel to be updated with the latest videos. Today in this video we are going to solve the NCERT exercise 2.5. The other exercise of this chapter I have uploaded earlier. You can go through these videos. In the exercise 2.5 we have the questions based on the decimal. So let me start with the questions. The concept I will explain at the same time while doing the question. Okay. Question number 1. Question number you have asked which one is the greatest among the following. आपको पूछा गया कि बड़ा कौन है. आपको क्वेश्चन दिया गया 0.5 और 0.05. 0.05. देखो बेटा मैं आपको छोटे छोटे डेसिमल के आइडिया देता चला जाऊँ. डेसिमल जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं दो तरह के. एक होते हैं लाइक डेसिमल, एक होते हैं अनलाइक डेसिमल. ठीक है. अब देखो लाइक डेसिमल किसे कहते हैं. एक डेसिमल जो होता है उसमें दो चीजें होती है. जैसे 2.35 मैंने लिखा तो उसमें इसको कहते हैं डेसिमल पार्ट. ये होता है कंप्लीट या होल नंबर पार्ट. तो होता क्या है कि जब किसी फ्रैक्शन की किसी भी डेसिमल के आफ्टर डेसिमल सेम डिजिट होती है. जैसे एक नंबर तो ये लिखा मैंने, एक नंबर ये लिख दिया मैंने. तो आप देखो आफ्टर डेसिमल यहाँ भी दो है और आफ्टर डेसिमल यहाँ भी दो डिजिट से हैं. तो इस तरह की फ्रैक्शंस को क्या, इस तरह की डेसिमल को क्या कहा जाता है, लाइक डेसिमल्स कहा जाता है. ठीक है. और अगर ये सेम नहीं है, सपोज जैसे ये ऐसे होता तो यू कैन सी हियर आई हैव 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, हियर आई हैव 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल. तो इस तरह की चीजों को कहा जाता है अनलाइक डेसिमल. तो जब आपको कंपैरिजन करना है तो आप क्या करोगे, फ्रैक्शंस डेसिमल्स को लाइक डेसिमल में चेंज कर लोगे पहले. तो आप सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे 0.5 और 0.05 आपको दिया हुआ है. तो आप देखो यहाँ डेसिमल के बाद वन फ्रैक्शन एक ही नंबर है, यहाँ डेसिमल के बाद दो नंबर है. तो ये अनलाइक है. इनको लाइक बनाने के लिए क्या करते हैं हम, जिसमें कम होते हैं उसमें एक हम उसमें 0 बढ़ा सकते हैं. तो अब यहाँ भी 2 हो गए और यहाँ भी 2 ऑलरेडी है. ठीक. अब एक बार देखो हमारे पास हमको कंपेयर किसको करना है, इसको और इसको. ठीक. एक बार आराम से देख लो फिर समझ लेंगे फटाफट. अगर मैं इसमें डेसिमल रिमूव कर देता हूँ लाइक बनाने के बाद, आफ्टर मेकिंग लाइक डेसिमल बनाने के बाद अगर मैं इसमें से डेसिमल रिमूव कर देता हूँ तो अब बताओ बड़ा नंबर कौन है. ये 50 है, ये 5 है. तो अगर ये बड़ा दिख रहा है आपको तो ओरिजिनल फॉर्मेट में भी आपका यही नंबर बड़ा होगा. मेरी बात समझ रहे कैसे किया हमने. डेसिमल रिमूव करना, उसके बाद आपको पता देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है. बट पहले क्या काम करना है, लाइक डेसिमल में चेंज करना है. ठीक है. सेकेंड पार्ट आपको दिया हुआ है 0.7 एंड 0.5. तो मुझे बताओ बच्चे, these two are in the like fraction, like decimal, sorry, these two are in the like decimal. So अगर ये दोनों like decimal में हैं, ठीक, तो 0.7 is greater than 0.5. बात सही है, क्योंकि अगर आप डेसिमल हटाओगे 7 बड़ा है 5 से. ठीक. थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है, 7 और 0.7, 7 और 0.7. मुझे बताओ क्या ये दोनों लाइक डेसिमल में हैं, नहीं है. तो आप लिखोगे इसे लाइक डेसिमल में. आपको दिया हुआ 7 और 0.7. तो आप 7 को यहाँ देखो डेसिमल के बाद 1 है, यहाँ डेसिमल के बाद कुछ नहीं है. तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7.0 और 0.7. अब हो गए दोनों लाइक डेसिमल. अगर अब आप डेसिमल हटाते हो तो देखो ये 7 बनेगा, ये 70 बनेगा. तो बड़ा कौन बन रहा है, ये वाला. तो आप लिखोगे 7.0 इज ग्रेटर देन 0.7. इस मीन्स ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, 7 इज ग्रेटर देन 0.7. कोई दिक्कत मीन्स आपको क्या करना है, पहले लाइक फ्रैक्शन लाइक डेसिमल में चेंज करना है, तब आप उसको इजीली क्लासिफाई कर पाएंगे. ठीक है. इसका थर्ड पार्ट मैं कर चुका हूँ. फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, मैं लास्ट वाला पार्ट किए दे रहा हूँ, बाकी आप कर लेना. पार्ट नंबर 6 आपको दिया गया 0.8 और 0.88. दिस टू पार्ट्स यूज. ठीक है. तो कैसे करेंगे बच्चे, देखो क्या ये लाइक डेसिमल है, नहीं है. क्यों नहीं है, बिकॉज डेसिमल के बाद दोनों में सेम नंबर ऑफ डिजिट नहीं आ रहा है. समझ रहे ना. तो अब से हम लाइक डेसिमल चेंज करेंगे तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ भी 2 बना लेते हैं, पीछे 0 बढ़ा सकते हैं. तो मैं लिख दूंगा 0.80 और 0.88 कंपेयर करना है. अगर अब आप डेसिमल रिमूव कर दोगे तो ये 80 बनेगा, डेसिमल रिमूव होने के बाद ये 88 बनेगा. तो इट मीन्स बड़ा कौन हो गया, 88 बड़ा होता है. तो ये बड़ा है, 0.88 बड़ा है. ये तो ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, 0.8 लिखा हुआ था. तो आप लिखोगे 0.8 इज ग्रेट 0.8 इज स्मॉलर 0.88. कोई दिक्कत. टेक दिस वे यू हैव डन द फर्स्ट
पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग बाय यूजिंग डेसिमल्स। ठीक है, आपको डेसिमल में चेंज करना है रुपीज को लेके। रुपीज या पैसे वाला है, आपको उसको क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना है। इसमें आपको बेसिकली एक बात की नॉलेज होनी है, इसको आप कॉपी करते रहें। आपको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसा। ठीक, और ये बात मैं मान के चल रहा हूँ क्लास 7 के हर बच्चे को पता होती है। तो अगर ये बात आपको पता है तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को बड़े आराम से कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 7 पैसे एक्सप्रेस इन द डेसिमल कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, यू आर गिवन 7 पैसे। इसको आपको क्या करना है, डेसिमल चेंज करना है। पहली बात तो डेसिमल चेंज करने का मतलब ये होता है कि आपको हमेशा छोटी क्वांटिटीज को बड़ी क्वांटिटीज में चेंज करना है। जैसे ग्राम हुआ तो किलोग्राम में करवा लेगा, ठीक है ना, सेंटीमीटर का तो मीटर में करवा लेगा। छोटी क्वांटिटीज को बड़ी क्वांटिटीज में चेंज करवाएगा। जैसे पैसा है इसको रुपये में चेंज करवाएगा। इसको आपने चेंज करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, देखो पैसे है ना, क्या होता है बेटा, 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज होता है। तो 7 पैसे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मुझे बताओ। 1 का दिया हुआ 7 का निकालेंगे तो 7 इंटू 1/100 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 7/100 रुपीज हो गया। अब देखो डिनोमिनेटर पे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो आपके पास डेसिमल पॉइंट भी 2 होने चाहिए। बात समझे क्या बोला मैंने, जैसे आपके पास 6/1000 लिखा हुआ है तो नीचे कितने जीरो हैं, 3 जीरोज हैं। तो जब आप इसको हटाओगे यहां से पूरा रिमूव करोगे तो 6 1 2, देखो 3 जीरो थे ना, 3 डिजिट हो गए आपके पास, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट। इसके बाद आप डेसिमल लगा सकते हो, एक डेसिमल एक जीरो आप आगे लगा लो। ठीक है, ये बात समझ रहे होंगे। तो सेम थिंग वी विल डू हियर आल्सो। या आप अगर चाहे तो लॉन्ग डिवीजन कर लो, नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे पास आ रहा है 7/100। तो नीचे कितने जीरो है, 2 जीरो, तो मुझे कितने चाहिए, 2 डिजिट चाहिए। तो 1 डिजिट तो ऑलरेडी है, 1 डिजिट जीरो लग गया। अब क्या हो गया, फिर जीरो लगा दिया एक डेसिमल के आगे, तो ये हो गया ₹0.07। कोई दिक्कत। सेकेंड पार्ट आपसे पूछ रहा है 7 रुपीज एंड 7 पैसे। रुपीज 7 एंड 7 पैसे। देखो जो रुपीज में ऑलरेडी है, क्या उसको रुपीज में चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। या आप इसे लॉन्ग प्रोसेस से पूरा समझना चाहते हो, देखो कैसे करेंगे इसे। अगर आप लोग लॉन्ग प्रोसेस समझना चाहें, पहले एक बार इस रुपीज को पैसे बना के पूरे को दोनों को मिला दो। मैं कैसे समझा रहा हूँ, देखो आप देखो भाई रुपीज 1 इज इक्वल टू 100 पैसा होता है। ठीक, तो रुपीज 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो 1 से ज्यादा के मल्टीप्लाई करते कितना हो गया, 700 पैसा हो गया। सही बात है। और भाई 700 पैसा तो ये 7 रुपीज का हो गया, और 7 पैसा ये है हमारे साथ, दोनों है ना। देखो 7 रुपीज के बदले 700 पैसा हो गया, 7 पैसा ये रहा। तो टोटल पैसे कितने हो गए मुझे बताओ भाई, 700 पैसे प्लस 7 पैसे, इट मींस कितना, 707 पैसे। अगर अब आप 707 पैसे को रुपीज में चेंज करोगे तो कैसे करोगे, कैसे किया था हमने पैसे को रुपीज में चेंज। ठीक, हम क्या करेंगे भाई, 1 पैसे इज इक्वल टू रुपीज 1/100। ठीक हो गया, तो 707 पैसे इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, 707 मल्टीप्लाई बाय 1/100। तो कितना बनेगा, 7/707/100। तो मैंने बोला नीचे 2 जीरो हैं, तो आपको 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। तो 1 डिजिट 2 डिजिट, तो आप क्या करोगे, 7.07 रुपीज लिखोगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बात समझ रहे। थर्ड पार्ट 77 पैसे आप लोग खुद से करेंगे, 50 पैसे आप लोग खुद से करेंगे। लास्ट पार्ट आई एम डूइंग पार्ट नंबर 5। इसमें आपको दिया गया 235 पैसे। कोई दिक्कत आ रहा है, ये बहुत ईजी है। देखो एक बार देखो, ये 7 रुपीज 7 पैसा दिया था, मैं उसको कन्वर्ट करके कहां तक लेके गया था, 707 पैसे तक लेके गया था। उसके बाद फिर मैंने उसको रुपये में चेंज किया था, डेसिमल बनाया था। ये ऑलरेडी दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो आप क्या करोगे भाई, 1 पैसे इज इक्वल टू रुपीज 1/100। ध्यान रखना रुपीज का साइन हमेशा आगे लगता है, पैसे का साइन जो पी लिखते हैं बाद में लिखते हैं, इसका भी ध्यान रखना। ठीक है, तो 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 हो गया। तो 235 पैसा इज इक्वल टू कितना हो गया, 235 मल्टीप्लाई बाय 1/100। ठीक, तो 2/30 ये कितना हो जाएगा बेटा, 235/100। नीचे 2 जीरो है तो कितने के बाद डेसिमल लगाना चाहिए, बोलो जल्दी, 2 के बाद लगाना चाहिए ना भाई, 1 डिजिट एंड 2 डिजिट, तो 2.35। कोई दिक्कत, समझ रहे हैं इस बात को। ठीक है, इन दिस वे वी हैव डन द सेकंड क्वेश्चन, यू कैन कॉपी इट। इस सेकंड, अब आपको थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन द
सॉरी 5 सेंटीमीटर इन मीटर इन किलोमीटर। चलिए मैं बता रहा हूँ, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। भाई बात तो वही रही ना, चाहे आपसे पैसे रुपये में चेंज करवा ले, चाहे किलोमीटर मीटर चेंज करवा ले, चाहे किलोमीटर सेंटीमीटर चेंज करवा ले, किलोग्राम ग्राम चेंज करवा ले, अब कुल मिला के कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। बाद में बाकी जो उन दो पर्टिकुलर क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए। तो कैसे करेंगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, इसका फर्स्ट पार्ट आपको लिखा हुआ है एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। तो भाई हम 5 सेंटीमीटर कन्वर्ट कर रहे हैं, किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर को किस में कर रहे हैं, मीटर एंड सेंटीमीटर में। तो पहले मीटर कर लेते हैं। अब मुझे बताओ सेंटीमीटर और मीटर के बीच में रिलेशन क्या होता है, 100 का होता है। आप लोग लिखते हो ना 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अब भाई मीटर से सेंटीमीटर जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, और सेंटीमीटर से मीटर आओगे तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ध्यान देना इस बात को, ठीक है। जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आओगे तो डिवाइड करोगे, और बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट जाओगे डिवाइड करोगे। रिलेशन वही रहता है, 100 का रिलेशन है तो रिलेशन 100 का रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो अभी आप छोटे को बड़े में चेंज करो तो आप डिवाइड करोगे, तो आप क्या लिखोगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना बोला मैंने, 1/100 मीटर हो जाएगा ना, क्योंकि डिवाइड में चला जाएगा, छोटे को बड़े में चेंज कर रहे हो। तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया बताइए, 5/100 हो जाएगा। 5/100 का मतलब क्या है, 2 जीरो है तो 2 के बाद डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो एक डिजिट ये रही, दूसरी डिजिट ये बना दी हमने। बोलो कोई दिक्कत है भी तो क्या कर सकते हैं, क्यों समझना चाहिए आपको, वीडियो पॉज करें। सेकंड है आपके पास, इसको आपने चेंज करना है किलोमीटर के अंदर। तो फिर वही बात आती है, किलोमीटर और सेंटीमीटर के बीच में क्या रिलेशन होता है मुझे बताओ। देखो किलोमीटर और सेंटीमीटर के बीच में रिलेशन होता है भाई 1 लाख का, ठीक है। तो अगर आपको किलोमीटर से मीटर जाना, सेंटीमीटर जाना तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटीमीटर से किलोमीटर आना तो इसी 1 लाख से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। रिलेशन इतने का ही रहता है, इसको समझते हैं, ठीक। तो कैसे आप लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/1 लाख किलोमीटर। तो 5 सेंटीमीटर 5 इंटू 1/1 लाख हो जाएगा, 5 इंटू 1/1 लाख, इट मीन्स 5/1 लाख। और इसका मतलब क्या भाई, नीचे कितने जीरो होते हैं, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं। तो आपको 5 डेसिमल पॉइंट चाहिए, 1 डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी भी है, 4 और चाहिए। तो 1 2 3 4। अब यहाँ पे आप डेसिमल लगा दो, फिर एक जीरो आप आगे लिख सकते हो, किलोमीटर हो गया। समझ रहे इस बात को। कुल मिलाकर आपको रिलेशन जानना है उन दो पर्टिकुलर क्वांटिटीज के बीच में। इसी का सेकंड पार्ट है 4 करते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 4 आपको कह रहा है कन्वर्ट इनटू किलोग्राम, ठीक है, कन्वर्ट इनटू किलोग्राम कह रहा है, डेसिमल में आपने इसको लिखना है। तो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए किलोग्राम और ग्राम के बीच का जो रिलेशन होता है वो 100 का होता है, सॉरी 1000 का होता है। और जब आपने कन्वर्ट करना है ग्राम को किलोग्राम में तो आप डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है 200 ग्राम का। तो सॉल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे बेटा, आप लिखोगे 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। तो 200 ग्राम इज इक्वल टू 200 इंटू 1/1000। इट मीन्स कितना हो गया बच्चे बताओ, 200/1000, ठीक। ये 20 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2/10। बट एक जीरो है 1 के डिनोमिनेटर में, तो डेसिमल का कितना पॉइंट चाहिए हमको, 1 पॉइंट चाहिए, जो हमारे पास ऑलरेडी है। तो 0.2 किलोग्राम, ठीक। इसका सेकंड पार्ट आप लोग खुद से करेंगे। थर्ड पार्ट लिखा हुआ है 4 किलोग्राम 8 ग्राम। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कह रहा है 4 किलोग्राम 8 ग्राम। देखो बच्चों, पहले मैं क्या कर लेता हूँ, पूरा ग्राम बना लेता हूँ, थोड़ा वहां से आसान होता है समझने को, ठीक। क्या किया हमने, मैंने लिखा भाई 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। आप चाहो तो ऐसा मत करो, सिर्फ इसको करके ऐड कर सकते हो, ये भी एक तरीका है। तो हमने क्या किया 4 किलोग्राम इज इक्वल टू 4 इंटू 1000, इट मीन्स 4000 ग्राम। ये तो हो गया क्या, 4 किलोग्राम ग्राम में चेंज हो गया। और उसका 8 ग्राम ये है हमारे पास, तो हम क्या कर देंगे 4000 प्लस 8, इस मीन्स 4008 ग्राम। अब क्या करो, इस ग्राम को किलोग्राम बना लो भाई। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। ये रिलेशन 1000 का ही होता है, ध्यान रखना। ये याद नहीं करना है कि ग्राम में कितना किलोग्राम, ये वगैरह वगैरह। अगर आपको किलोग्राम में ग्राम याद है तो ग्राम में किलोग्राम भी याद है। बस ध्यान रखना, छोटे यूनिट को बड़ी में चेंज करो तो डिनोमिनेटर में आएगा, और बड़े को छोटे में चेंज कर रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ठीक है। तो अब क्या करो, 4088 ग्राम इज इक्वल्स टू, सॉरी सिंगल 8 है, 4008 इंटू
1/1000। तो कितना बन जाएगा बच्चे, 4008/1000 हो गया। डेसिमल का कितने जीरो आने चाहिए, डेसिमल का कितने पॉइंट आने चाहिए आपके पास 3, बिकॉज यहाँ पर आपके 3 जीरोज है, तो 4.008 किलोग्राम। कोई दिक्कत, डेसिमल के बाद 3 डिजिट चाहिए हमको, बिकॉज हमारे पास नीचे 3 जीरो थे। समझ में आ रहा है? ये आपका 4th क्वेश्चन पूरा हो गया। आप इसको कॉपी कर सकते हैं, वीडियो पॉज करें, खुद से कॉपी करें। क्वेश्चन 5 कह रहा है राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। चलिए, एक्सपेंडेड फॉर्म द डेसिमल नंबर, जैसे हमने प्रॉपर नंबर जो हमारे पास होते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, उनकी एक्सपेंडेड फॉर्म देखी है। इन द सेम वे एक्सपेंडेड फॉर्म द डेसिमल नंबर आपको पूछी गई है। 4 पार्ट दिए, 2 पार्ट में करूंगा, 2 आप करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म कह रहा है। पहले मैं आपको अच्छी समझा दूं कि इसमें प्लेसेस कैसे होती है किसी भी डेसिमल नंबर के अंदर। जैसे आपने एक कंप्लीट नंबर जो होता है उसमें प्लेसेस देखे होंगे, 1, 10, 100, 1000 इस तरह से प्लेसेस जाती हैं। तो जो नंबर होता है डेसिमल नंबर, तो प्लेसेस कैसे जाते हैं, देखो सपोज आपके पास ये है, तो जो ये कंप्लीट नंबर है, यहाँ तक कि ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, डेसिमल 2 हिस्से में डिवाइड कर देता है। इसको तो आप जैसे नंबर नेम देते हैं वैसे देंगे, और प्लेसेस भी 1, 10, 100, 1000 इस तरह से होती हैं। और अगर आप इस वाले हिस्से की बात करोगे तो इसमें प्लेसेस हम यहाँ से, इसमें इधर को ऐसे काउंट करते हैं, इसमें राइट लेफ्ट राइट काउंट करते हैं। इसको हम बोलते हैं 10th प्लेस। देख रहे हैं लास्ट में स्पेलिंग में TH लगता है। 10th प्लेस ये होता है 100th प्लेस, HUNDREDTH 100th प्लेस। ये होता है 1000th प्लेस, स्पेलिंग के लास्ट में T लगेगा, ध्यान रखना। 10th 1th नहीं होता इसमें, डेसिमल में 1th नहीं होता, ध्यान रखना। ये कौन सी प्लेस है, 10th प्लेस। ये कौन सी प्लेस है, 100th प्लेस। ये कौन सी प्लेस है, 1000th प्लेस। अच्छा, जैसे यहाँ 1th प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10th प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100th प्लेस को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे यहाँ 10th प्लेस को 1/10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100th प्लेस को 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000th प्लेस को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10,000 होगा तो 1/10,000 कर लेंगे। बोलो बात समझ आ रही है? ये अगर आपको नॉलेज समझ में आ गई है तो आप एक्सपेंडेड फॉर्म आराम से लिख सकते हैं। प्लेसेस आपको समझ में आनी चाहिए, 10th 100 1000 प्लेस जाती है। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है 20.03 आपको इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। बच्चे 2 हिस्से मैंने बोला था, ये और ये अलग है, 2 हिस्से हैं, ठीक है। ये 1 और 10 है, ये 10th और 100th है। बोल के किया करो, ऐसे खाली फालतू बैठे रहते हैं मोबाइल पकड़ के, कुछ तो बिना कॉपी के बैठे रहते हैं। देखो आप कैसे करेंगे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। तो ये 10th प्लेस है, 2 × 10 हो जाएगा, प्लस 0 × 1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्लस 0 × 1/10 हो जाएगा। क्यों 1/10? क्योंकि 10th प्लेस है, ठीक। प्लस 3 × 1/100 हो जाएगा। क्यों 1/100? क्योंकि 100th प्लेस है। अगर 100th प्लेस, देखो 100th और 100th तो अलग अलग प्लेस होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। इसको आप और आगे इजीली सॉल्व कर लोगे, 0.0 वालों को रिमूव कर दोगे तो 2 × 10 कितना हो गया बेटा, 20। ये भी आपकी आंसर है। और इसको आप अलग तरीके से लिखना चाहो तो 2 × 10 20 हो गया। ये 0 बन जाएगा पूरा पूरा, ये भी 0 बन जाएगा। लास्ट में क्या बचेगा, 3/10। देखो ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/100 बचेगा। ये आपके एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाएगा। आप इसको भी छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा और सिंपलेक्स में चला जाता है, ठीक। इसका मैं कर दे रहा हूँ थर्ड पार्ट है 200.03। देखो डेसिमल कैसे पढ़ते हैं, बात समझ में आ रहा है? डेसिमल के बाद किसी को एक साथ नहीं पढ़ता है। चलिए कैसे करेंगे बेटा, बोलो। यहां से 1 10 100, ये कौन सी प्लेस है, 2 × 100, प्लस 0 × 10, प्लस 0 × 1, प्लस 0 × 1/10, प्लस 3 × 1/100। बोलो बात सही है? तो अब क्या हो जाएगा, 2 × 100 कितना हो गया, 200। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, लास्ट में क्या आएगा, 3/100। बोलो भाई सही है? अरे हाँ या ना? ठीक है, ये आपका आंसर बन गया एक्सपेंडेड फॉर्म का। समझ में आ रहा है कैसे लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म? एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए आपको प्लेसेस का नॉलेज होना जरूरी है, जो मैं आपको समझा चुका हूं। अगला कह रहा है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। प्लेस वैल्यू को जैसे जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं वैसे वैसे प्लेस वैल्यू तो होती है। जब प्लेस वैल्यू जानते हैं तभी तो एक्सपेंडेड फॉर्म जानते हैं, ठीक। कर लेते हैं, कुछ पार्ट में करवा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट 2.56। अब भाई 2.56 लिखा हुआ है, मींस 2, आपसे 2 की प्लेस वैल्यू पूछी है, तो मुझे बताओ 2 की प्लेस क्या है। आप सॉल्व करोगे, आप लिखोगे प्लेस वैल्यू ऑफ 2, प्लेस वैल्यू ऑफ 2। भाई 2 की प्लेस क्या है, 1 से है,
वन से टेंस बोलते हैं ना भाई, 2 की प्लेस 1 से तो 2 into 1 करेंगे ना, तो 2 into 1 करेंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। बात सही रही। दूसरा दिया हुआ नंबर आपको 21.37, 21.37 you have asked place value of 2, तो भाई 2 की प्लेस कौन सी है, जल्दी बोलो, वंस टेंस, जल्दी बोलो कौन सी वैल्यू है, वंस एंड टेंस, तो क्या हो गया 2 into 10 कर देंगे, प्लेस वैल्यू कितनी बनी बोलो, अरे बोलो हाँ कि ना। नेक्स्ट पार्ट आप लोग खुद से कर लें, करवा दूं, सब मैं करवा दूं, चलो करवा देते हैं। 10.25 सब नहीं कर पाऊंगा भाई, देखो क्या लिखा हुआ है, 10.25 लिखा हुआ है, क्या हो गया, प्लेस वैल्यू ऑफ 2। अब बोलो भाई कौन सी वैल्यू, कौन सी प्लेस है, 10th है, और 10th प्लेस का मतलब मैंने क्या बताया, 1/, बोलो 1/10, 10th प्लेस मींस 1/10, डेसिमल के बाद जो पहली प्लेस होती है उसे 10th कहते हैं, तो 1/10 मतलब 2 की मल्टीप्लाई इधर हो गई, 2/10 इसकी प्लेस वैल्यू होगी, तो कैंसिल मत कर देना, इतने में छोड़ देना इसको, यहां से इंटरेस्ट मत करना, ज्यादा नॉलेजेबल मत करना, ठीक है, कर लेंगे। एक मैं इसका लास्ट पार्ट करते रहा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका, पार्ट नंबर 5 इसी क्वेश्चन का, तो चीजें बड़ी आसान है, बल्ले बल्ले है तुम्हारी। क्या है 63.352, 63.352 किसकी प्लेस वैल्यू पूछी है, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, किसकी, जल्दी बोलो, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे भाई 2 into, बोलो कौन सी, 10th 100th 1000, क्या हो जाएगा 1/1000, कितना हो गया बोलो 2/1000, हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं, आगे करते हैं, ठीक, ये क्वेश्चन आप उससे कर सकते हैं। अब आती है वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम का जा रहे हैं, दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू बी एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी, ओके, कह रहा है एक आपको एक रास्ता दे रखा है, इसमें आपको फिगर दिया हुआ आप देख सकते हैं बुक में, दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी, ए इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी एंड बी इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी, Ayub went from place A to place D and from there place C to D. Then distance between the things is given. Who travel the more distance and how much ये आपसे पूछा गया है। तो आप इसको कैसे करेंगे, फिगर आप खुद से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, चलो फिगर बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से आपको एक पाथ दिया गया है, ठीक, ये आपका A पॉइंट है, दिस इज B, दिस इज पॉइंट C एंड दिस इज पॉइंट D। द डिस्टेंस बिटवीन A to B 7.5 kilometer, everything in the kilometer, okay, and place B to C 12.7 kilometer, and from there D to A 9.3 kilometer and C to D 11.8 kilometer. Now Ayub is going from this way and Dinesh is going this way. Who traveled more distance he have asked. So आप लिखोगे कैसे, distance traveled by Dinesh, distance traveled by Dinesh। तो दिनेश किस किस रास्ते गया बेटा, AB प्लस BC, बोलो हाँ कि ना, दिनेश बोला A से B गया, B से C गया है, तो डिस्टेंस हो जाएगी 7.5 प्लस 12.7, बोलो ऐड करो भाई कितना हो गया, 7 प्लस 5 कितना हो गया 12, 1 कैरी आ गया, 12 प्लस 1 कितना हो गया 13 एंड 13 प्लस 1 कितना हो गया 20। तो दिनेश ने टोटल डिस्टेंस कवर की 20.2 किलोमीटर, बात सही रही। उसके बाद सेकंड पर्सन आपसे बोला है अयूब, अयूब कहां से कहां जा रहा है, अयूब जा रहा है बेटा A to D एंड D to C। चलिए देखते हैं, अब लिखेंगे आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अयूब। देखिए अयूब कहां से कहां गया, जल्दी बताओ, तेज तेज चला करो थोड़ा सा। अयूब गया है A to D एंड D to C, जो A to D कितना बोला है 9.3 किलोमीटर, ठीक, और D to C कितना बोला है 11.8 किलोमीटर। भाई ऐड कर लो, मैं करूं, 8 प्लस 3 कितना हो गया 11, कैरी गोज 1, 11 प्लस 9 कितना हो गया 20,
एंड 21 कैरी आएगा, 21.1 किलोमीटर हो गया। ये किसकी डिस्टेंस है? अयूब की। तो भाई दिनेश ने डिस्टेंस की 20.2 किलोमीटर की कवर और अयूब ने डिस्टेंस कवर किए 21.1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर किए। तो आप क्या करोगे? बाय कंपेयरिंग बोथ डिस्टेंसेस, बाय कंपेयरिंग बोथ डिस्टेंसेस। अरे थोड़ा तेज चला करो। कितना हो जाएगा बोलो? क्या पता चल रहा है कि 20.2 जो है मैंने आपको कवर करना, आपको इसको कंपेयर करना सिखाया था, लेस है 21.1 से। बोलो बात सही रही ना? 21 बड़ा होगा ना 20 से। तो इसका मतलब किसने डिस्टेंस कम किया? आपसे हाउ मच भी पूछा है क्या? हाउ मच भी पूछा है, ठीक है। तो आप लिखोगे ज्यादा डिस्टेंस किसने कवर की है? अयूब। अयूब ट्रेवल्ड मोर डिस्टेंस। बात सही रही। अब पूछा हाउ मच, तो भाई हाउ मच के लिए कितना करेंगे? अयूब ने कितना डिस्टेंस कवर किया? ज्यादा कवर किया। उसके लिए आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे 21.1 माइनस 20.2। ये हो गया 11 में से 2 माइनस हो गया कितना? बोलो 9। ये हो गया 0 में से 0 माइनस हुआ 0 और ये भी 0। तो 0.9 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो अयूब ने ज्यादा कवर की है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। समझ में आ रहा है? नहीं भी रहा तो हाँ बोला करो। हाँ बोलने की आदत तो ही तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8 वर्ड प्रॉब्लम, इसको आप कॉपी करें फटाक से। क्वेश्चन कह रहा है श्याम बॉट 5 किलोग्राम 300 ग्राम एप्पल्स एंड 3 किलोग्राम 250 ग्राम ऑफ मैंगोज। सरला बॉट 4 किलोग्राम 800 ग्राम ऑरेंजेस एंड सम बनानास, हु बॉट मोर? सेम थिंग, आगे ऐड कर लो कि भैया टोटल कितना आया, ये कितना लेके आया, टोटल ये कितना लेके आया, ऐड कर दो, उसके कंपेयर कर दो, माइनस कर दो। सेम थिंग वी हैव डन, व्हिच आई हैव डन इन दिस क्वेश्चन नंबर 7, वही आपने क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी करना है। मजा आ रहा है पढ़ने में? पढ़ते रहो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए पहले श्याम का हिसाब किताब कर लेते हैं। बाय श्याम। श्याम भैया क्या कर रहे हैं? श्याम भैया ले गए एप्पल, एप्पल्स बॉट बाय श्याम। कितना लग गया है बताओ? 5 किलोग्राम 300 ग्राम। भाई 5 किलोग्राम 300 ग्राम को मैं लिख सकता हूँ 5.300 किलोग्राम। देख सकते हैं आप लोग, हाँ कि ना? जो ना बोल रहे हो अपना एक बार देखें, एक बार अच्छी तरह। उसके बाद दूसरी बात बोली है मैंगोज। मैंगोज बॉट बाय श्याम। कितना दिया हुआ है? 3 किलोग्राम 250 ग्राम। कितना हो गया बच्चे? जल्दी बताओ कितना बन जाएगा? 3.250 किलोग्राम। बोलो हाँ कि ना? अभी तो सिखाया था इससे पिछले वाले एक्सरसाइज क्वेश्चन में। ठीक हो गया। तो आपके पास टोटल फ्रूट्स बॉट बाय श्याम। टोटल के लिए क्या करते हैं ये भी बताना पड़ेगा तुमको। टोटल के लिए क्या करते हैं? प्लस कर लेते हैं। कितना हो जाएगा भाई? 300 और 250, 550 हो गया, प्लस 5 प्लस 3 कितना हो गया? 8। इतना किलोग्राम लेके आया टोटल फ्रूट कौन? श्याम। दूसरा बंदा कौन है? सरला। चलिए सरला लेके आइए ऑरेंज और बनाना। चलिए आप लिखेंगे आप ऑरेंजेस bought by सरला इक्वल्स टू 4 किलोग्राम 800 ग्राम, 4 किलोग्राम 800 ग्राम। इट मीन्स 4.800 किलोग्राम। बोलो हाँ कि ना? जो ना बोल रहे तो कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ एग्री होते भी नहीं हो इससे। अब आप करोगे बनाना। बनानास बॉट बाय सरला। बोलो कितना? 4 किलोग्राम 150 ग्राम। 4 किलोग्राम 150 ग्राम।
इसे हम लिख सकते हैं 4.150 किलोग्राम। बात सही रही, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा। आपसे पूछा है कि टोटल सरला कितने लेके आई, तो हम कर देंगे फ्रूट्स टोटल बॉथ बाय सरला। टोटल फ्रूट्स बॉथ बाय सरला। टोटल के लिए प्लस करना पड़ेगा, वो ले गई 8.550 एंड 4.150। तो 8.550 प्लस 4.150, ठीक। देखो भाई 550 और 550 और 150 कितना हो गया, जल्दी बताओ। 600 700 हो गया, तो 700 तो ये हो गया। पॉइंट 8 कितना हो गया 12। तो इतना किलोग्राम कौन लेके आया, सरला। अब आपसे क्या पूछा है कि भैया हु बॉट मोर, तो साफ साफ दिख रहा है आपको कि भैया जो श्याम लेके आया था उन्होंने 8 किलोग्राम 500 ग्राम लेके आया था, और तो ये लेके आया टोटल। अच्छा इसमें कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है हमने इसको गलत वैल्यू पुट कर ली। ये जो 8.550 है श्याम का टोटल है, सरला का नहीं है। सरला ऑरेंज जितने लेके आई है और बनाना इतने लेके आई है। तो सरला का टोटल निकालने के लिए आप क्या करोगे, ऑरेंज और बनाना का टोटल करोगे, तो बन जाएगा 4.800 प्लस 4.150, ठीक है। 8 और ये हो जाएगा 950 और प्लस 448 हो गया, इतना किलोग्राम हो गया, ठीक। 8.950। अब आप दोनों कंपेयर करोगे तो ये है 8.550 वह 8.950, तो आप बोलोगे 8.550 इज लेस देन 8.950, हेंस सरला बॉट मोर फ्रूट्स। बोलो हाँ कि ना। बाय हाउ मच पूछा है, क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, 8.950 माइनस 8.550। बोलो हाँ कि ना। कितने के लिए माइनस तो करेंगे, 004.0, तो कितना रहेगा बेटा 0.400 किलोग्राम या 0.4 किलोग्राम में लिख सकते हो। बात इतना क्या हुआ, सरला ज्यादा लेके आई है, ठीक है। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। मैं करूं इसको, बिल्कुल नहीं करूंगा भाई, आप लोग करेंगे ना। हाउ मच लेस पूछा है, 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना लेस है ये पूछा गया है। दोनों किलोमीटर में दिए गए, कन्वर्ट भी नहीं करना है। तो आपने 42.6 में से 28 को माइनस कर देना है, डेसिमल लगा देंगे 28 के पीछे 28.0 हो जाएगा, 42.6 माइनस 28.0 हो जाएगा। आप लोग उसको कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं। ये आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हुई, ठीक। नेक्स्ट वीडियो वी विल अपलोड वेरी सून। कीप अपडेटेड विद द चैनल, डू दिस वर्क इन योर क्लासवर्क नोटबुक, okay, and be updated with the channel, subscribe and share it. Thank you.